नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए हैं जिनकी वजह से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में सरकारें बन रही हैं और एक ब्रांड बन चुके हैं। इसी क्रम में बंगाल का यूपी से फतेह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, पब्लिक सर्वे है जो आज आपके सामने यहां दिखने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक सर्वे दिखाया था, जो सर्वे था कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, जिसमें राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये बड़े बड़े नाम थे। उसमें योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी के आंकड़े आप जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन आंकड़ों की तरफ बढ़ें। आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रह करके पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में अपना पूरी तरह से कहीं ना कहीं परचम लहरा रहे हैं और भगवा लहरा रहा है। तो चलिए आखिरकार दिखाते हैं। सबसे पहले हम उन आंकड़ों की तरफ जाएं, राहुल गांधी की तरफ जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको, सीधे लिए चलते हैं उन पब्लिक की तरफ जो योगी योगी कैसे कह रही हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आगे हम जो दिखाएंगे आपको सर्वे वाला आंकड़ा, जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार जो अपने आप को मोहर लगाते हैं, जो पूरी कांग्रेस लगाती है, जो इंडिया अलायंस उन पर दाव लगाती है, अकेले योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी तो छोड़ दीजिए, कितना वो खड़ा हो पाते हैं वो आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कह रही है बंगाल की जनता, उत्तर प्रदेश से कैसे हो रहा फतेह। पहले ये सुनिए, फिर आपको आगे सर्वे पे दिखाएंगे। पहले सुनिए पब्लिक क्या कर रही है। योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर वेस्ट बंगाल को मिले तो क्या वेस्ट बंगाल में ऐसे मुख्यमंत्री आप लोग चाहोगे? हाँ, एकदम मैं एग्री करता हूँ। एकदम ये तो चाहेंगे। योगी हो चाहे हेमंत अपने मामा हो, वो भी जैसे योगी का बुलडोजर एक्शन आप लोगों ने खबर सब जगह सुनी होगी, योगी बुलडोजर से जाने जाते, बुलडोजर बाबा के जाम से जाने जाते हैं। कैसे देखते हैं बुलडोजर? अगर आप कोलकाता में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आते हैं, तो कैसा देखते हैं अगर वहाँ इस तरह से अब अवैध इंक्रोचमेंट जो है उनको हटाया जाए तो क्या ये ठीक है? एकदम सही है, एकदम सही है। देखिए ये तो इस पे सपोर्ट होना चाहिए। अवैध तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए। अवैध तो गलती है एक तरह से। बंगाल में अवैध से बहुत सारी चीजों को अवैध से आप समझ होंगे कि अवैध वो तो है ही, वो वहाँ तो सब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रहने वाले बहुत सारे अवैध हैं। वो वेस्ट बंगाल में हर चीज ही अवैध है, मैक्सिमम चीज। नहीं, अवैध इंक्रोचमेंट जैसे कहीं अवैध बना हुआ, अवैध ही मतलब है। अगर कहीं अवैध है तभी बुलडोजर चल रहा है। अवैध पे बुलडोजर तो नहीं चला पाएंगे, बाबा है चाहे जो हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। अगर अगर कोई वैध है तो प्रधानमंत्री कोई भी नहीं हटा सकता देश में, तो अवैध पे ही बुलडोजर चलता है। तो क्या ये बुलडोजर चलना ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अवैध मतलब ही गलत है, तो गलत पे पहले उनको एक गलत मौका करना, देना तो चाहिए, सीधा बात गलत है। पे सही कर रहे हैं तो सही हुआ ना। आपको क्या लगता है ममता को जाना चाहिए प्रैक्टिकली, मतलब अपने अपने लेवल पे ममता को जाना चाहिए, ममता बनर्जी मारा आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए? मतलब देखिए अभी जो करंट स्टेटस है, ठीक है, इसमें आज सीधा बात है कि एक बार एक चांस बीजेपी को मिलना चाहिए। देखते हैं, बहुत साल से देख के आ रहे बंगाल हैं। का बड़ा बहुत गलत गणित है। अगर किसी को चांस मिलता है तो वो आपको पता है, जब लेफ्ट था उसके बाद ममता को चांस मिला, ममता तब से चल रही है। और फिर पता लगे किसी को चांस मिला तो फिर दूसरे मेन बात ये भी तो है कि जब ममता दीदी का इसलिए चल रही है क्योंकि उनके अगेंस्ट वैसा कोई कंटेंडेंट नहीं आया है। सीधा बात है, अभी कोई सामने वाला जो पार्टी है, जो भी कंटेंडेंट, अगर अच्छा काम करेगा, ठीक है, तो सीधा सा बात है कि और दिखेगा वो पब्लिक को, तो पब्लिक क्यों नहीं करेगी उनको। आपने यहां पर बंगाल से आई पब्लिक उत्तर प्रदेश घूम रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जा रही है और वो कह रही है हमें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा, या योगी आदित्यनाथ ही प्रधान, मतलब बंगाल में भी ऐसा चेहरा चाहिए। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का असली वर्चस्व। और इस वर्चस्व को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस वर्चस्व को आगे बढ़ाने में हम आपको बताते हैं, हालिया एक वेबसाइट ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी, एक सर्वे छापा, जिसमें सवाल पूछा गया था कि आखिरकार भारत का मोदी के बाद कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, जिसमें राहुल गांधी के आंकड़े
जो राहुल गांधी इस वेटिंग फॉर पीएम 55 साल की उम्र में अपने आप को युवा बताते हुए वेटिंग फॉर पीएम के लिए अपने आप को लिस्ट लगाकर पीएमओ और संसद भवन के सामने चिल्ला चिल्लाकर छाती पीट कर कह रहे हैं उनके कांग्रेसी कि ये पीएम बनेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इस सर्वे आया उसमें राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग 2 से 3% हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी 2 से 3% ही लोग अब मान रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, और 2-3% आप समझ सकते हैं बाय डिफॉल्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको लेकर के जब सवाल पूछा गया, इस सवाल में लोगों का जो जवाब था वो वाकई में एक तरह से 28 राज्यों में सुनामी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में सुनामी है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को 84% लोग कह रहे हैं कि भारत के अगले पीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आपको क्या लगता है, ये सर्वे 84% लोग कह रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सर्वे सही है या गलत है? इस पे क्वेश्चन मार्क। और अगर गलत है या सही है, कुछ भी है, तो आप किसको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, जो आज तक सेंचुरी लगा चुके हैं चुनाव हारने की? मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा, चुनाव हारने की सेंचुरी लगा चुके हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो वो शेर दिलेर, हर हार हारता है फिर उठ खड़ा होता है, हारता है फिर उठ खड़ा होता है। एक सुना है हमने, आपने सुना है एक लाइन कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ हारता ही हो, जीत उसके नसीब में ना हो, और वो एक बड़े देश के लिए जहां 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग में अकेला एक हो, 100 बार हार चुका हो, क्या ऐसे लोगों को, 100 बार हारने वाले लोगों को 140 करोड़ लोग लगातार उस पे देख रहे हैं कि भाई ये कुछ करेगा? तो आपको लगता नहीं कि 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा हो रहा है? देश में सत्ता पक्ष जितना मजबूत होता है, उससे अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सत्ता पक्ष में जैसा नेता होता है, उसी तरह से नेता विपक्ष में भी होना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल, 100 बार अगर चुनाव हार चुके हैं तो पीएम मटेरियल की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है आज पार्षदी और एक प्रधानी के लिए भी राहुल गांधी उपयुक्त नहीं है। ये आंकड़े कह रहे हैं। अब आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे मैटर पर अब अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, और क्या वाकई में जिस तरह भी युवाओं ने शुरुआत में अपने वीडियो देखा, युवाओं ने कहा कि एक बंगाल में भी चाहिए हमें ऐसा एक मुख्यमंत्री जो बंगाल को सुधार सके, तो क्या 28 राज्यों में देश के ये सुनामी नहीं है योगी आदित्यनाथ का? क्या ये जो पीएम मटेरियल नहीं है ये योगी आदित्यनाथ? इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।